हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक दुनिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे ना। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइज 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, थ्रू मैंने एक पोस्ट किया था अपनी यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में कि आप लोगों को जो भी डाउट है पीजीआई, एमईआई, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड, आप सारे डाउट मुझे वहाँ पे कमेंट करो। देन उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी जिस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज आप लोग मेरी हर एक वीडियो पे कुछ ना कुछ अपने डाउट कमेंट करते थे कि लाइक आपको जो है सिलेबस को लेके कंफ्यूजन था, एग्जाम का लेवल क्या होता है, उसमें थ्योरी ज़्यादा आती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इन सब चीज़ों से लेके आपके बहुत सारे डाउट थे। एंड ऑल्सो आपके कट ऑफ के भी बहुत सारे डाउट थे। तो इन सारे डाउट को मैं लेकर आई हूँ। आज हम इन सारे डाउट पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। मैंने आपके सारे डाउट्स पढ़े हैं और उन सब के अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं कि किस किस क्वेश्चन का मुझे आप लोगों को आंसर देना है। तो एक एक करके हम सारे डाउट पे बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उसके भी माइंड में जो कुछ भी डाउट आ रहा है ना एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे डाउट आज इस वीडियो देखने के बाद सॉल्व हो जाए। क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहे हो, डाउट लेके एग्जाम देने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए एग्जाम से पहले अपने सारे डाउट क्लियर करके जाओ। तो चलिए वन बाय वन हम सारे डाउट पे बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का सबसे पहला डाउट ये है कि जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है क्या उसमें जीके के भी क्वेश्चन आएंगे? तो मैं आपको ना एक बार बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के सिलेबस बता देती हूँ। देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो बीएससी नर्सिंग में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और इन 5 सब्जेक्ट की वेटेज ना बिल्कुल सेम है। 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे। तो देखो, बीएससी नर्सिंग में आपसे जीके या करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। आई होप आप बीएससी नर्सिंग वालों के ये डाउट क्लियर हो गया होगा सिलेबस से लेकर। अब बात करते हैं पैरामेडिकल वालों का। तो पैरामेडिकल में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन 3 सब्जेक्ट से आपके आएंगे 25 क्वेश्चन। देन इनके बाद आता है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आएगा आपका जीके का। अब वो जीके का जो 10 क्वेश्चन आएगा उसमें आपके जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये मिक्स करके सारा रहेगा। देखो, लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, मैंने आप लोगों के साथ अपनी इसी चैनल पे शेयर किया है, बीएससी नर्सिंग का भी और पैरामेडिकल का भी। पैरामेडिकल के तो मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे, बट बीएससी नर्सिंग के मेरे पास ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन मिल गए थे। तो सब्जेक्ट वाइज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग उसे जाके देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से सब्जेक्ट के। अब यहाँ पे आपके माइंड में डाउट आएगा कि पीजीआई एमईआई का जो पेपर होता है वो सीबीटी मोड होता है और वो अपने पेपर रिवील भी नहीं करता। तो मेरे पास या फिर यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं उन सबके पास जो है लास्ट ईयर के पीवाईक्यू कहाँ से आते हैं? तो देखो, वो बेसिकली ना वो आप लोगों की वजह से ही हमको मिल पाते हैं। लाइक आप पेपर देने जाओगे, देन वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड तो रहता ही है, तो वो क्वेश्चन आप हमें प्रोवाइड करोगे, जिसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन बना के पीवाईक्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को एज अ पीवाईक्यू शेयर करते हैं वो फुल मेमोरी बेस्ड होता है और वो वही क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में आता है। बिकॉज आप लोगों ने ही शेयर किया तो आप लोग झूठ तो ही ना बोलोगे। अब नेक्स्ट डाउट है आपका कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्या ओनली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं या फिर थ्योरी भी आती है? तो देखो, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, दोनों में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही आते हैं और इनका जो पेपर लेवल होता है ना बिल्कुल इजी टू मॉडरेट होता है। लाइक नीट के जैसा नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन में आपको 2-4 कॉन्सेप्ट एक साथ दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड की थ्योरी होती है या फिर आपको फॉर्मूले से रिलेटेड कोई थ्योरी पूछ ले, आप मेरे पीवाईक्यू देखो, जब वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज पेपर का लेवल क्या होता है? तो सब्जेक्ट वाइज पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी टू मॉडरेट होगा, हार्ड बिल्कुल नहीं होता है। सारे क्वेश्चंस वही होते हैं जो आप पहले कर चुके हो, जो आपकी बुक में दिए हैं। हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2-4 कॉन्सेप्ट बेस्ड ऐसा कुछ नहीं होता। नीट लेवल का पेपर नहीं आता है। हाँ, आप इसका कंपैरिजन एम्स लेवल से कर सकते हो, बट नीट लेवल का पेपर नहीं आता। अगर आपने एम्स, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का एग्जाम दिया है तो वहाँ से आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही लेवल का है। नेक्स्ट है, आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो एक बार आप एग्जाम देकर आओ, देन कट ऑफ के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगी जिसपे मैं कैटेगरी वाइज सारी कैटेगरी की कट ऑफ वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कट ऑफ वगैरह शेयर करने लग गई ना, तो लाइक बहुत बड़ी ये वीडियो बन जाएगी और 10 मिनट से ज़्यादा की मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करना एंड उसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सारा काम मैं ही करती हूँ, तो एक दिन में ज़्यादा वीडियो से ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट डाउट आपका आता है कि जो डिलीटेड पोर्शन से भी क्या पेपर में क्वेश्चन आते हैं? और ये डाउट ना बहुत सारे बच्चों का था। अब देखो, जो डिलीटेड पोर्शन है उससे तो क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, बट कई कई पार्ट ऐसे हैं जो कि हमारे थ्योरी पोर्शन से तो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन वो पार्ट हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन में है।
प्रैक्टिकल पोर्शन से उस टॉपिक का क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है और हमें ऐसा लगता है उस टाइम कि रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। और ऐसा होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन के साथ ऐसा होता है। तो अगर आपने थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अच्छे से किया है तो आप इजीली उसको कर लोगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं किया, थ्योरी अच्छे से करो, तो 2-4 क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको छोड़ के आ जाओ। लेकिन उसके अलावा जो आपके सिलेबस से आया आप उसको अच्छे से करो, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन करने जाओगे, अगर आपने वहाँ पे रॉन्ग आंसर किया तो आपकी वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा बचना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आपके रैंक को कम करती है, आपके मार्क्स को कम करती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और अभी आपके पास टाइम नहीं है कि कुछ प्रैक्टिकल या फिर डिलीटेड सिलेबस का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ पाओ। अभी आपके पास इनकी बिल्कुल भी टाइम है। अभी जो आपके पास टाइम है वो जस्ट आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, एंड जो आपको आता है, जो आपने किया है, उसको जितना रिवाइज अच्छे से कर सकते हो, इसी का टाइम आपके पास बचा हुआ। कुछ भी नया एक्स्ट्रा करने मत जाओ, अदरवाइज जो आता है उसको भी रिवीजन ना कर पाने की वजह से आपके माइंड में उसके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। लाइक अगर 2 ऑप्शन दे दिया और उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो इस कंफ्यूजन की वजह से अगर आप वहाँ पे गलत ऑप्शन टिक करके आ गए ना, तो देन वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो आपको आता है उसी को बार बार रिवाइज करके उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बजाय कुछ नया एक्स्ट्रा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आते हैं। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस का ही बताया और सब्जेक्ट वाइज सारे मार्क्स भी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं या फिर जीके का, करंट अफेयर्स या रीजनिंग के भी है। तो देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड में ना ओनली एंड ओनली नर्सिंग एप्टीट्यूड का आता है। 2-4 क्वेश्चन जीके या फिर रीजनिंग का आ जाता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डेली की डेली। और अगर आप इन सब का पूरा टॉपिक समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने लास्ट ईयर सारे टॉपिक वाइज वीडियो बनाई थी, जिसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया अपने चैनल पे। तो वहाँ पे आप जाके हर टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डाउट है कि हमें पढ़ना कैसे, लाइक डीप में पढ़ना है या ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो देखो आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी एक कॉन्सेप्ट में बेस ही रहेगा। तो आपको पढ़ना सारी चीजें हैं, आपकी एनसीईआरटी में जितना सब कुछ दिया है वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। और बायो के लिए तो आपको एनसीईआरटी पे तो पूरा फोकस ही करना है। बाकी रही बात जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो उसमें भी आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, ना कि किसी अनदर बुक्स को। लाइक नीट लेवल के तो क्वेश्चन करने बिल्कुल भी मत बैठ जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि नीट लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, जस्ट इसी की प्रैक्टिस करनी है। और अभी तक आपने अपना सिलेबस जितना कंप्लीट किया है, बस उसी को अच्छे से रिवाइज करो, फॉर्मूलेस को याद करो, रिएक्शंस याद करो, कुछ भी नया एक्स्ट्रा करने मत जाओ। क्योंकि अभी जो टाइम बचा है वो कुछ नया करने का नहीं, बल्कि जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उसी पे अच्छे से प्रैक्टिस करने का है। तो ऑलमोस्ट आप लोगों के यही सारे क्वेश्चन थे, जिसके बारे में आई होप मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा एंड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बट स्टिल आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट के थ्रू उसकी रिप्लाई कर दूंगी। बाकी अगर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।